मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिंटो हॉल में कन्या पूजन कर मिशन अर्थ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री व अन्य ने दीप प्रज्वलित भी किया। मिशन अर्थ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौशालाओं, हितग्राही मूलक पशु आश्रयों, चारागाह विकास के कार्यों और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। धान भंडार भरपूर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल गेहूं, चना, सरसों से काम नहीं चलेगा, मसूर से काम नहीं चलेगा, सोयाबीन और धान से काम नहीं चलेगा। फसलों का विविधीकरण हमको करना पड़ेगा। गेहूं के अलावा, धान के अलावा बाकी क्या चीजें लगा सकते हैं। उद्यान की फसलें कैसे उगा सकते हैं, और उगा ली तो फिर उनका करेंगे क्या, तो फूड प्रोसेसिंग पे कैसे जा सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं। इसलिए मिशन अर्थ का एक और आयाम है छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाना। 8 तारीख को मैं लगभग 2000 उद्योगों का प्रारंभ एक साथ करूंगा पूरे मध्य प्रदेश में। 2000 जो हमारे प्रदेश के भाई बहन लगाएंगे। व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, बच्चों के हाथों में कुशलता है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से रोजगार। इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, मॉडल ITI, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, वन और पर्यावरण का संवर्धन। अभी हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने उद्यान की नर्सरी में पौधारोपण किया। मैं बधाई देता हूं, 80 लाख पौधे तैयार किए उन्होंने, 80 लाख। अब पौधे बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे, यही पौधे पेड़ बनेंगे और फल देंगे, और नर्सरी की आमदनी मेरी बहनों के खाते में जाएगी। किसान उत्पादक संगठन, अकेला किसान, देखिए संगठन में शक्ति होती है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दिया है, हम पहले से ही काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मालवा में संतरा पैदा होता है, एक किसान अपना संतरा अलग अलग ले जाए, खर्चा ज्यादा आएगा। सॉर्टिंग, पैकेजिंग, बड़ी मंडी में ले जाना, तो इतने से संतरे कैसे ले जाएगा। लेकिन किसान उत्पादक संगठन अगर बन गए, मालवा में उन्होंने बनाया था मालवा फ्रेश ब्रांड। किसानों के समूह जो संतरे पैदा करते हैं वो इकट्ठे होंगे, अच्छी क्वालिटी का संतरा उगाएंगे, सॉर्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, किसी बड़े व्यापारी से बात करेंगे, और मिलके अच्छे दाम पे अपना संतरा बेचेंगे, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी उगाया तो देश में नहीं दुनिया में भी ले जाएंगे। ऐसे एक नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं स्व सहायता समूह का। 400 से ज्यादा स्व सहायता समूह अभी किसान उत्पादक संगठन हमारे पास है। स्व सहायता समूह की सफलता की कहानियां अलग है, लेकिन हमारे किसान उत्पादक संगठन में गुना के नेस्कला कंपनी, 2000 से ज्यादा किसान भाई जुड़े हैं इससे। यह कंपनी सोयाबीन, धनिया और गेहूं के बीजों का उत्पादन करती है। विपणन में काम करते हुए एक साल में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टर्नओवर अर्जित कर रही है। आगर की समर्थ किसान प्रोड्यूसर कंपनी 5 करोड़ 50 लाख से अधिक का टर्नओवर है। नरसिंहपुर के हमारे किसानों की कंपनी 5 करोड़ 25 लाख से अधिक का टर्नओवर
बैतूल की सतपुड़ा महिला सिल्क उत्पादन कंपनी 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर। सागर में देवर्षि किसान दूध उत्पादन कंपनी 2700 से अधिक किसानों को सशक्त बना रही है। 8 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। राजगढ़ की मालम महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने एक साल में 26 करोड़ रुपया का टर्नओवर उनका है। 26 करोड़ रुपया का। यह सफलता की कुछ कहानियां हैं। अलग अलग नहीं, हम समूह में इकट्ठे हो जाएं तो हम चमत्कार कर सकते हैं। और ये चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर हम करेंगे। महिला स्व सहायता समूह, महीने में एक बार उनके खाते में पैसे जाते हैं अलग अलग समूहों के। इस साल लगभग 1400 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले। कोरोना काल में मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए, साबुन बनाई, कृषि उत्पाद तैयार कर रही है। कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग से लगा के जरूरत की हर चीजें बना रहे हैं और वो लाभ कमा रहे हैं। मिशन अर्थ का मतलब क्या है? रोजगार मिले, कमाई बढ़े। और ये एक नहीं आने का प्रयास। आज हमारा संकल्प है कि हमारे किसान उत्पादन संगठन और हम बढ़ाते चले जाएंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इनको सहायता देगी और इनके कृषि उत्पाद केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचाए, इसका हम प्रयास करेंगे। हम में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, बस थोड़ा संगठन हो जाए। और इसलिए लगातार यह कोशिश है कि संगठित किसान आगे बढ़े। अब कोरोना काल अभी चल ही रहा है, लेकिन हमारे किसानों की क्षमता थी। बाकी चीजों का उत्पादन प्रभावित हो गया, लेकिन धन्य किसान, तुमने खेती का उत्पादन प्रभावित नहीं होने दिया। अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी बची तो केवल किसानों के कारण बची। पिछले साल 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा हमने, चना खरीदा, सरसों खरीदी, बाजरा खरीदा। आज मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, पानी के कारण खरीदी में व्यवधान आया है। थोड़ा लेट हम शुरू हुए, लेकिन फिर हमारी सरकार का संकल्प है किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। समर्थन मूल्य से कम में किसान का उत्पाद नहीं बिकने दिया जाएगा। और इस बार जो हमने व्यवस्था की, पहले से ही तय कर दिया, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे। पता चला मसूर क्या भाव बिक रही है आजकल, समर्थन मूल्य के ऊपर चली गई। चना भी ऊपर पहुंच रहा है। सरसों तो 1000 रुपया ज्यादा समर्थन मूल्य से। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला होता है। किसान का उत्पाद कई बार औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता है। सरकार अगर खरीद की गारंटी दे दे तो उस खरीद मूल्य के ऊपर भी फिर किसान का उत्पाद खरीदा जाता है। और इसलिए पहले से ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, खरीद की व्यवस्था बना दी। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि कोई औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को ना बेचे। सरकार एक एक दाना खरीदेगी, समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिके तो बेचो। समय पे पैसा खाते में आ जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे, 8,900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में।
नुकसान का पैसा अलग दिया। 2019 का रह गया, लेकिन 2020 पे हम आ गए। 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ, फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं। तो ये 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं। गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते हैं, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पे कर्जा। अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रद्युम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया, तो कहने लगे इस बार 21,000 करोड़ लेना है। दिए जाओ बिजली और लिए जाओ, गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, ठोकते जाओ। महंगी बिजली में सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1,500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए हैं। अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। और आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है। और इस प्रयोग के कारण पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला जो हमारे भोपाल में ही बनी है। देश में केवल 2 है, एक उत्तराखंड में, दूसरी भोपाल में। अब एक जमाना था जब बैलों से खेती करते थे, तब बछड़ा जाए चाहे बछड़िया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब ट्रैक्टर बाबा ने बैलों को बेरोजगार कर दिया है। अब बैल आए तो उनका क्या करें? और इसलिए विज्ञान और का प्रयोग करके कोशिश ये है कि बैल बछड़ा कम आए, बछिया आए। और दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका लाभ हो। इस दिशा में यह प्रयोगशाला अद्भुत काम करेगी। गाय हमारी माता है। हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं, लेकिन गांव गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए। जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी बीड़ रखते थे, अब बीड़ें ही खत्म हो गई। घास के मैदान बखर के खेत बना दिए। अब बैल कहां जाए? और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दिए, जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं ये गाय घूम रही, गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है। आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है। पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह, मुझे प्रसन्नता है। हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था। इसके बाद रीवा जिले में एक बना।
उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है। 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। और मुझे और खुशी की बात है कि 450 गौशालाएं हमारी महिला स्व सहायता समूह चला रही है। आजकल खरीदी का काम भी कर रही है महिला स्व सहायता समूह, उपार्जन के काम में भी लगी है। गौशालाओं में केवल दूध का सवाल नहीं है, दूध तो कोई देता है, कोई गाय नहीं देती, लेकिन गोबर से मूर्तियां, दिए, कंडे, जैविक खाद, गोकास्ट। इस बार होली पे लकड़ी नहीं जली, गोकास्ट जला। जैविक खाद, गमले, औषधियां, दंत मंजन, तेल, शैम्पू, साबुन, कीटनाशक, बर्मी कंपोस्ट, हवन सामग्री, अलग अलग चीजें बना रही है। इससे रोजगार भी मिल रहा है और गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही मूलक पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है, इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयास, अब हमने एग्रो इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की। उससे कई तरह की अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं, केवल वेयर हाउस नहीं बना रहे, जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब खड़ी की जा रही है। मुझे बता दियो खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हमारा टारगेट तय किया था, हमारे हिस्से में आया था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका सबसे अच्छा उपयोग किसी राज्य ने किया है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हम देश में नंबर 1 है इस मामले में। तेजी से हम काम कर रहे हैं। 3% ब्याज पे 3% ब्याज पे कर्जा दिया जा रहा है ताकि किसान का उत्पाद खराब ना हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, उनको हम टिका कर रख सकें और समय आने पर बेच सकें। इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है। रोजगार, रोजगार और रोजगार। और हर महीने हमने तय किया कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 1 लाख, एक साल में 12 लाख रोजगार। हमारे नौजवान हो, किसान हो, महिला स्व सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संगठन हो, लघु और कुटीर उद्योग लगाने वाले नौजवान हो, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोज उसके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार का यह अभियान लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ साथ हमारी लगातार कोशिश है, सरकारी क्षेत्रों में जितना संभव है वहां भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई है, जल्दी शुरू होंगी फिर। सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं।
तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेरोजगार ना रहे, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, हर बेटा बेटी चाहे वो गरीब हो, किसी जाति समाज का, उसके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था हो, महिला सशक्तिकरण हो, बेटी बोझ ना मानी जाए। अब कोरोना में आके स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा सबको मिले, हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अच्छे स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, एक स्वस्थ मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश, रोजगार युक्त मध्य प्रदेश। इस साल का एक और मिशन है, 3 साल में पूरा होगा। हर गांव के हर घर में पाइपलाइन बिछा के नल जल का पानी, टैप वाटर, टोंटी खोलें तो सीधे घर में पानी आ जाए, उसका अभियान भी चल रहा है। और एक और खुशखबरी, इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। हमारी जीडीपी 10 लाख करोड़, मध्य प्रदेश 10 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा। परिस्थितियां कठिन है, जटिल है, लेकिन इसी में से रास्ते निकालने हैं। मैं आज जो भाई और बहन हमसे जुड़े, अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला, उनको बधाई देता हूं और एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन सुविधायुक्त बने, सरल बने, उसके लिए मध्य प्रदेश की टीम संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार और समाज साथ मिल जाए तो सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाए, और वो बना के मानेंगे। अपनी जिद और जुनून है ये, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। फिर एक अपील कर रहा हूं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, छोटे कार्यक्रम करें, घर में भीड़ से बचें। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, आप साल में एक जरूर लगाना। बेटा बेटी को बराबर मानना, बेटी से बेईमानी मत करना, उसको भी बराबर का सम्मान देना, और कोशिश करना कि अपना गांव नशा मुक्त बन जाए। सब मिलकर साथ चलेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। मिशन अर्थ का सचमुच में यही अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को। सबको खुशी का पैगाम देने वाले स्वप्न दृष्टा, प्रदेश के बेटा बेटी जिन्हें मामा कह के संबोधित करते हैं, लगातार सक्रिय हैं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में। एक बार पुनः प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विकास का हर सपना हकीकत में बदल देने की आकांक्षी है प्रदेश की जनता। अब मैं माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी से निवेदन करती हूँ, गौशाला में गाय के गोबर से निर्मित मूर्ति एवं पुस्तिका को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। गाय की गौशाला में निर्मित ये मूर्ति एवं पुस्तिका कंसोटिया साहब के द्वारा भेंट किए जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब ये गोबर क्या क्या बना सकता है? पहले कहते थे सब गुड़ गोबर हो गया, लेकिन गोबर गुड़ से ज्यादा उपयोगी हो गया है। ये गोबर की मूर्ति देखिए आपने अभी,
कहां गई जरा गोबर की मूर्ति, जरा पूरे प्रदेश को दिखाते हैं। ले आओ भैया। ये राम दरबार गोबर का बना हुआ है। ये गोबर से मूर्ति बन रही है, मीडिया वालों को भी दिखा देता हूं। अच्छा, मूर्ति तो ठीक है, ये तो लोग मानते थे कि बन जाती है। अब मुझे कहा कि गोबर से बनी किताब, तो मैं थोड़े हैरत में पड़ गया। ये जो किताब बनी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके पन्ने देखो आप, ये गोबर से बनी है। गोबर में कुछ चीजें मिला के किताब बनाई गई है और आज मुझे भेंट की गई है। गौशाला वाले भी ऊपर बैठे हैं। अब ये गोबर की किताब बन जाएगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्या बात की है प्रेम सिंह जी, धन्यवाद। अब आप गोबर का उपयोग देखिए क्या क्या हो सकता है, और इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है गोबर गोमूत्र का उपयोग करके। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से, कृपया आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। मेरे साथ भारत माता का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, जोर से लगाओ जरा। धरती पुत्र किसान की, गौ माता की, और आज के आनंद की। आज मिशन अर्थ के तहत मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने 1 वर्ष में विपरीत परिस्थिति में कोरोना के महासंकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको नियंत्रित करके उस पर विजय प्राप्त करके मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए हैं। कृषि और किसान इस देश की रीढ़ है और मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है, और इसलिए कृषि के विकास से और किसान के कल्याण के लिए 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ के आसपास राशि खर्च की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और कृषि पर आधारित जीवन उपार्जन करने वाले मजदूरों की ओर से मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और गरीब माता पिता के सरवण बेटा है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जो 8 करोड़ जनता का परिवार की सबकी चिंता करता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर जिन्होंने 4थी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इस 1 वर्ष में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, ऐतिहासिक काम किया है। असंभव को संभव का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और इसलिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री प्रेम सिंह पटेल जी, पशुपालन मंत्री, उनका भी मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, संपूर्ण प्रदेश की जनता की ओर से
धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश को ऊर्जा देने वाले और किसानों को ऊर्जा देने वाले, जैसे कहते हैं कि बिन पानी सब सून, लेकिन अगर बिजली नहीं हो तो पानी भी धरती से नहीं निकल सकता। और इसलिए बिन बिजली सब सून, और 8 करोड़ जनता को 24 घंटे बिजली देने वाले, सस्ती बिजली देने वाले, और किसानों को तो अनुदान पर, कितना अनुदान है, 10 मैं किसान हूं, मेरी 10 हाथ पावर की मोटर है, उस पे 1,07,500 का बिल आता है, उसमें से मात्र किसान से 7,500 लेते हैं, और बिजली कृषि विभाग 1 लाख रुपए उसकी तरफ से बिजली विभाग को सब्सिडी देता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में। और इस प्रकार 14,500 करोड़ किसानों की ओर से बिल भरते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, और इसलिए किसानों को सस्ती बिजली मिलती है और वो अनाज उत्पादन करता है। और इसलिए मध्य प्रदेश लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जाता है, देश में नंबर 1 स्थान पे है। और इसलिए मैं ऊर्जा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, हमारे छोटे भाई और मेरे साथी मंत्री कृषि और उद्यानिकी, एक ही परिवार, भाई भरत सिंह जी कुशवाहा जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे भोपाल के युवा विधायक मेरे साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी सहित हमारे सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सबका और विशेष करके पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश और देश तक, जनता तक मध्य प्रदेश की विकास की गाथा 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो हजारों करोड़ रुपए की सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन करके, लोकार्पण करके प्रदेश को दी गई है, उसको आपने दिखाया। आप सबके प्रति मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से और सभी विभागों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि हम सब मिलकर इस मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम सब मंत्रीगण और पूरी टीम विश्वास दिलाते हैं कि जितनी मेहनत आप करते हैं, इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हम खंडे से खंडा मिलाकर आपके साथ रात दिन ईमानदारी से मेहनत करके इस मध्य प्रदेश को आपके सपनों के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार गढ़ने में अपना पूरा योगदान देकर, और पूरी हमारे विभागों की टीम भी लगी है और काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि कोरोना संकट के समय भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, और मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पे आने में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सफल हो सका है। आप, जैसा कि आपने कहा कि किसानों की फसल इस बार चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है, उसका भी कारण है कि आपने जो हमें अनुमति दी। अभी तक चना, सरसों, मसूर गेहूं के बाद खरीदा जाता था, जबकि फसल पहले आती है, और इसलिए 86% किसान जो छोटा है वो इनका इंतजार नहीं कर सकता था 2 महीने, और इसलिए मंडी में माल ले जाता था, और मंडी में माल ज्यादा होने से पूर्ति ज्यादा होती, मांग कम होने से भाव घटते थे, आधी कीमत में किसानों को, गरीबों को बेचना पड़ता था। लेकिन आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस बार 15 मार्च से खरीद शुरू की, और पहले से हमने पंजीयन किया, इसलिए मंडियों में माल नहीं गया तो व्यापारियों को माल नहीं मिला, उद्योगों को सप्लाई नहीं, तो उद्योग बंद हुए, तो उनको मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा, और उसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए इस बार आपके मार्गदर्शन में ज्यादा मिलेंगे, और छोटे किसान जो आधी कीमत में बेचते थे उनको इस बार न्याय मिला है। उसका भी कारण आप ही है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपका उन 86% किसान जो छोटे हैं, जो अभी तक लूटते पिटते थे, उनकी ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूं, और सब किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और खरीदी में भी हमने पहले 1 हेक्टेयर के किसान को बुलाया, फिर 2 हेक्टेयर, फिर 3, जो आज तक छोटे किसानों को समर्थन मूल्य का भाव नहीं मिलता था, वो भी मिल रहा है, वो भी आपके नेतृत्व में मिल रहा है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से हृदय से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, निश्चित ही आपके शब्दों ने इस सभा में नवीन ऊर्जा का संचार किया। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद।
मुख्य अतिथि जी के मैं कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करती हूँ। सम्मानीय मंच के संकेत पर मैं कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करती हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।